Hi everybody. Fear has its reasons. Fear has its reasons, but courage has responsibility. Today is 21st of September 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. So this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. ऐसे सवाल देखना आसान होता है, रियल टाइम पे वो प्रश्न सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है. सो ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है, क्विज फॉर्मेट है टेलीग्राम चैनल पे. आप रियल टाइम पे ये सवाल देखो, इसके 4 ऑप्शन रहेंगे. देन टेक इट लाइक एज अ स्पोर्ट की तरह लो, और इन एमसीक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी से करेक्ट करने की कोशिश करो. आपको करेक्ट आंसर रियल टाइम पे यहाँ पे मैं ऐसे इंफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड भी करा रहा हूँ. सो ये जो प्रैक्टिस है ना, दिस इज रियली गुड प्रैक्टिस. 5 एमसीक्यू डेली सॉल्व करने हैं, 5 एमसीक्यू डेली सॉल्व करने हैं टेलीग्राम पे. ऑलराइट, देन दिस इज क्विज नंबर 140. अब ये जो क्विजेज होते हैं ना, सो आई एम डूइंग इट इन सच अ वे कि टेलीग्राम में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एड्रेस कर रहे हैं. देन क्विज जो न्यूज़पेपर सेशन है, दिस इज 140th सेशन, इसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एड्रेस करते हैं. देन प्रीलिम्स बैच में भी एवरी डे आई एम प्रोवाइडिंग यू 5 एमसीक्यूज. सो इन टोटलिटी अगर हम देखें तो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ जो एग्जामिनेशन है, प्रिलिमिनरी में डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारे हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कवर करने का. सो ऑलवेज ट्राई टू बी रेगुलर. अब द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ द यूएसए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ऐसे सवालों में गलती होती है, हम डायरेक्शन सेंस गलत कर देते हैं. सो ऑलवेज हमेशा लिख लिया करो, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, और हमें इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करना है, ईस्ट टू वेस्ट. सो आंसर हो जाएगा ओंटारियो, एरी, ह्यूरॉन, मिशिगन एंड सुपीरियर. देन फिनलैंड को गार्डन ऑफ लेक्स बोलते हैं. देन yes, noise is not there. All right, so फिनलैंड को गार्डन ऑफ लेक्स बोलते हैं. देन जाम्बेजी रिवर विक्टोरिया वाटरफॉल है. लेक रेनडियर रशिया में नहीं होगा. स्ट्रेट ऑफ डोवर कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को. अब आज के सवाल है, इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू व्हाट. इनमें से किससे रिलेटेड है इनसाइडर ट्रेडिंग? When did the Reserve Bank of India become a state-owned institution? किस डेट को Reserve Bank of India state-owned हो गया था? If the RBI adopts an expansionist open market operation policy, expansionist, so इसके क्या मायने हैं? ABCD. If the cash reserve ratio is lowered by the central bank, what will be its effect on credit creation? Again, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा अगर CRR कम हुआ है? Among the supply side measures to contain inflation is what? इन्फ्लेशन को कंटेन करना है, बट कैसे? कॉस्ट नहीं, इसको सप्लाई साइड, डिमांड नहीं, सप्लाई साइड मेजर्स को एड्रेस करना है. सो ये 5 सवाल हैं आज के लिए. ये वोकैबुलरी है. इंडुबिटेबल, इसका मतलब है इम्पॉसिबल टू डाउट, अनक्वेश्चनेबल. आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, डेली रेगुलर लिटिल बाय लिटिल स्टडी कर रहे हो, इंडुबिटेबली आपकी जो प्रिपरेशन है ऑन द राइट ट्रैक है. प्रिकली का मतलब होता है चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए. रेडी टू टेक ऑफेंस, इरिटेबल. अक्सर एग्जाम प्रेशर में स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर चेंज हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, प्रिकली बिहेवियर हो जाता है, अवॉइड. कैप्रिशियस का मतलब होता है मनमौजी, गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर, फिकल नेचर है. डर्थ ऑफ नॉलेज, आज की डेट में डिजिटल एज में देयर इज नो डर्थ ऑफ कंटेंट, too much of content, but the idea is we have to be selective. और जो चीज रिवाइज नहीं करना है तो वो पहले दफे पढ़ना भी नहीं है, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम. सो अ स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग. क्रूसीफाई का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज सीवियरली एंड अनरेलेंटिंगली. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी है. बिल्ड अ वेरी गुड कमांड ऑन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. देन दिस इज सी सेट. तो ये पहला सवाल है, आपको यहाँ पे बताना है इनमें से करेक्ट इन्फरेंस क्या होगा. सी सेट में भी स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल, दैट 32 वीडियो सीरीज से सिलेबस कंप्लीट करिए और उसके बाद डेली बेसिस पे ये 2 सवाल सॉल्व करिए. आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा सी सेट पेपर 2 में. ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको कंक्लूजन क्या है ये बताना है. सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे. अब आता है आंसर राइटिंग. सो वी ट्राई टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन.
आंसर राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सो दैट इज़ वाई हमें रोज ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। एटलीस्ट 5 days अ वीक हम आंसर राइटिंग करते हैं, सो प्रैक्टिस। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया। अभी 2022 का ही सवाल है, कोस्टल इरोजन साल भर न्यूज में बना रहा। वॉट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक फॉर कॉम्बैटिंग द हैजार्ड। अब इसके लिए आप एक बार एनडीएमए की वेबसाइट भी विजिट करना और इसका विकी पेज भी जरूर पढ़ना कोस्टल इरोजन का, आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क? वॉट आर द सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द टू? हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज्ड बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन? तो इस एक सवाल में 3 सवाल है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। इन तीनों पार्ट को आप एड्रेस करो और प्रिपेयर अ वेरी गुड आंसर। दिस इज अगेन वेरी रेलेवेंट आने वाले साल के लिए भी। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है और जनरल सर्टेन डूज एंड डोंट्स होते हैं। गिव मी सम टाइम, मैं इसका एक स्पेशल सेशन लेता हूँ, ओपन सेशन लेता हूँ और इससे रिलेटेड आपके जो भी सवाल है हम उसको रियल टाइम पे हम एक लाइव सेशन लेते हैं और मैं आपको सारे यहाँ पे जवाब दूंगा। अभी मेंस ये खत्म हो जाए, अभी मेंस एग्जाम ओवर नहीं हुआ है 2022 का, इसके बाद आई विल टेक वन स्पेशल सेशन और ये सारे जवाब आपको वहाँ पे मैं आई विल ट्राई टू आंसर, सो दैट हम आंसर राइटिंग को स्ट्रीमलाइन करें। आंसर राइटिंग क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आंसर राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये एक जनरल आप फॉर्मेट फॉलो करो, A4 साइज के पेपर में पेन एंड पेपर से डेली क्वेश्चन लिखने का ट्राई करो। देन सो दिस इज सोशल मीडिया नाउ। सोशल मीडिया में आज हम जानते हैं एनी बेसन के बारे में। तो आप हैं एनी बेसन, एजुकेशनिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, थियोसॉफिस्ट हैं। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसने किया था? क्या एनी बेसेंट ने स्थापना किया था थियोसॉफिस्ट का? सो एजुकेशनिस्ट, एक्टिविस्ट एंड थियोसॉफिस्ट भी थी। और इसका मतलब भी बताइए, इनकी क्या मान्यता थी, क्या बिलीफ सिस्टम था थियोसॉफिस्ट का? आप राइटर भी थे। होम रूल लीग का एस्टैब्लिश किया था, क्रूशियल रोल रहा है आपका इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। और फर्स्ट फीमेल जो चीफ हैं कांग्रेस सेशन में वो भी एनी बेसेंट थी। और इंडियन फर्स्ट कौन है? आंसर, इंडियन फर्स्ट वुमेन टू हेड दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, वो कौन है? इंडियन। ओवरऑल वुमेन में एनी बेसेंट। क्या आप जानते हैं मेघदूत के रचनाकार कौन है? जवाब दीजिए, इनमें से सही उत्तर क्या होगा? देन अभी चल रहा है पोषण माह, September 1 to 30 इज कॉल्ड पोषण माह, पोषण मंथ। पोषण माह इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोषण माह इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक द साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन, बच्चों को मजबूत बनाना जरूरी है सो दैट वो एक हेल्दी एडल्ट्स में कन्वर्ट हो। और बच्चे मजबूत तब होते हैं जब मदर मजबूत होती है। सो मदर एंड जो बच्चा है दोनों की हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फोकस ऑन फर्स्ट 1000 days ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ, बिकॉज इस एज में बहुत तेजी से ग्रोथ होती है उनकी एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन करेक्ट डालना है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट फीडिंग को इतना एनकरेज किया जाता है बिकॉज दिस इज लाइक अमृत फॉर दिस चाइल्ड। इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 hour ऑफ बर्थ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए फर्स्ट 6 months में। और पहले 2 साल में न्यूट्रिशन का ध्यान दें, प्रॉपर सारी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें उन्हें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिशन इंद्रधनुष भी है, उसमें कुछ वैक्सीनेशन लगाई जाती है बच्चों को, उन सारी वैक्सीनेशंस के नाम बताइए। देन अभी जो वीक है, दिस वीक इज अबाउट इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल, 19 to 25 of September 2022। हियरिंग लॉस रीजंस क्यों होते हैं हियरिंग लॉस के? हियरिंग लॉस का रीजन हो सकता है या तो वैक्स है, कान का जो टनल होता है। इसका एक बड़ा अच्छा वीडियो है, हम हियरिंग कैसे होता है, मैं उसको अभी टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। बड़े अच्छे से बताया कि हियरिंग कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन बॉडी का, बड़ा इंटरैक्टिव वीडियो है, आई विल शेयर। तो रीजन क्या हो सकता है? वैक्स है या फिर कोई इंजरी है, कोई मेडिसिन है। लाउड नॉइज, यस, ये लाउड नॉइज जो है ना, दिस इज नॉट गुड फॉर योर ईयर ड्रम्स, लाउड नॉइज। देन इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन एंड ओल्ड एज भी पॉसिबल है। अक्सर हम बहुत ज़्यादा ईयरफोन्स भी लगाते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस क्या होता है? तो लाउड नॉइज को अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम शोर नहीं होना चाहिए, ईयर प्लग्स वगैरह भी बी वेरी केयरफुल, वैक्सीनेशन होना चाहिए रुबेला का, और डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इनसाइड ईयर। इफ़ यू हैव गॉट वैक्स तो इसकी मेडिसिन आती है और ड्रॉप्स आते हैं, उससे अपने आप क्लियर हो जाता है। यू शुड नॉट इंसर्ट एनीथिंग इनसाइड ईयर एंड रेगुलर आप चेकअप भी करवाइए।
ट्राई टू रेज द वॉल्यूम, अगर हियर लॉस हो रहा है तो फिर बेस्ट जो आंसर है वो है कि आप विजिट एक प्रॉपर डॉक्टर। और आयरन युक्त भोजन जरूरी होता है, अनीमिया मुक्त दिस जरूरी है इंडिया को बनाना। अब देखिए, अब हियरिंग लॉस होता है तो इसके लिए हम साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। कई बार आपने डीडी न्यूज एटसेट्रा देखा है, जो राष्ट्रीय चैनल है हमारे, इसमें साइड में एक कॉलम में वो साइन लैंग्वेज से बताते हैं, साइन लैंग्वेज से बताते हैं, सो दैट जिनको हियरिंग इशू है वो भी उसको प्रॉपरली न्यूज समझ पाए। बिकॉज हमें डिसेबिलिटी फ्रेंडली, हमें डिसेबिलिटी जो है उसको ओवरकम करते हुए सबको इक्विटेबल प्लेटफॉर्म देना हमारा मैंडेट है। तो जैसे ये साइन लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज भी ट्राई टू लर्न, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए। तो साइन लैंग्वेज इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ हैंड्स ओनली, इट इन्वॉल्व्स बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एटसेट्रा। जैसे ये सब सिंबल्स है ना, हैंड शेप, मूवमेंट, नॉन मैनुअल साइन, ओरिएंटेशन, लोकेशन, लर्न, आपको बेसिक पता होना चाहिए पैरामीटर्स क्या है साइन लैंग्वेज के। ओके, सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर, अवर रेफरेंस मटेरियल, एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। आज ऐसे का भी हम डिस्कशन करेंगे। प्रीलिम्स की क्लासेस कंटिन्यूड है, आप प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फी इज अ नॉमिनल फी इज ₹1111 ओनली। विजिट दिस वेबसाइट, स्कैन द UPI QR कोड और आप उस फी पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेल कर दीजिए 1@srajanindia.1। आपकी मेल आईडी पे गूगल फॉर्म आएगा, उसको फिल करिए एंड रेगुलर क्लास इनवाइट्स आपको एक्सक्लूसिवली मेल आईडी पर मिल जाएंगे। ओके, तो अभी जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में भी जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए कुछ रिवीजन सेशंस प्लान्ड है। मेंस जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा आई विल टेल यू अबाउट दैट। देन इसके अलावा, इकोनॉमिक्स के अलावा फिर नेक्स्ट हम या तो पॉलिटी स्टार्ट करेंगे या फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आप कंसेंसस बना के बता देना। ओके, सो दिस इज प्रीलिम्स बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देन अब आते हैं हम द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, September 21st, दिल्ली एडिशन। चाइना रिमेन्स फॉर्मिडेबल चैलेंज सेज नेवी चीफ। मैं भी हर दिन आपको क्या बताता हूँ, असली जो चैलेंज है अपना, असली जो डिफिकल्टी आने वाली है वो चाइना है। हम अक्सर पाकिस्तान के लिए बहुत ऑब्सेशन होता है, द रियल डील इज दिस चाइना, वी शुड नॉट लूज फोकस ऑन चाइना रिमेन्स फॉर्मिडेबल चैलेंज सेज नेवी चीफ। तो एडमिरल हरि कुमार साहब ने बताया, बीजिंग हैज मेंटेन अ कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। अभी श्रीलंका में भी हमने श्रीलंका को हेल्प किया, बट हम्बनटोटा पोर्ट एंड ऑल दिस, जो चाइनीज वेसल है वो वहां पे डॉक हुआ। सो चाइनीज प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ रहा है। एंटी पायरेसी ऑपरेशंस टू नॉर्मलाइज इट्स नेवल प्रेजेंस। चाइना क्या रीजन बोलता है, जैसे इस बार मेंस का भी सवाल आया था कि ये इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, स्ट्रेट्स एटसेट्रा है, वर्ल्ड का मैक्सिमम जो ट्रेड होता है, ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो होता है वाया सी, ओशन। सो चाइना एंटी पायरेसी ऑपरेशन का नाम बताकर यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो दिस इज अ सिक्योरिटी चैलेंज फॉर अस। At any point, we have anything between 5 to 8 Chinese Navy units, be it warship or research vessel, a host of Chinese fishing vessels operating in the Indian Ocean region, a big cause of worry. China remains a formidable challenge and has increased its presence not only along India's land border but also in the maritime domain by leveraging anti-piracy operation to normalize its naval presence in Indian Ocean region. सो बिग कॉज ऑफ वरी। लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो है, हमारे लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बट लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स में भी आपने देखा स्टेलमेट हो गया बिकॉज लैंड का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये बहुत हद तक सैचुरेट हो चुका है। जैसे यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस में भी देखा, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। बट जो ओशन की बात आती है तो ओशन में बहुत असिमेट्री है। ओशन इज ओपन ओशन, असिमेट्री है। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ओशन और स्पेशली इंडियन ओशन हमारे खुद के नाम पर है, कंट्री के नाम पर है। इंडियन ओशन में जो प्रेजेंस होना चाहिए, जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी होना चाहिए, वो विदाउट एनी डाउट इंडियन नेवी होना चाहिए। तो नेवी की प्रेजेंस ये बढ़ रहा है यहाँ पे। एट एनी पॉइंट वी हैव एनीथिंग बिटवीन 5 to 8 नेवीज चाइना की होती है। जिबाउटी एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी भी है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी क्या है, इसके कुछ एक शॉर्ट नोट लिख के बताइए। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं, जैसे एक हम्बनटोटा बताया, ऐसे और भी पोर्ट्स हैं, उनके नाम बताइए। चाइना का प्रेजेंस,
तो नेशनल इंटरेस्ट ये है कि जैसे अभी आईएनएस विक्रांत भी आ गया, द पॉइंट इज हमें और एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ सकती है, और साथ ही साथ हमें सबमरीन्स हुआ, वॉरशिप्स हुआ, फ्रिगेट्स हुआ, इसमें हमें इंडिजिनस इंडिपेंडेंस इज रिक्वायर्ड। एलएसी में अभी भी फ्रिक्शन है, डीएस्केलेशन की बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर, बट हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। वॉर को अवॉइड करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है, ऑलवेज बी रेडी फॉर द वॉर, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। द मोर यू स्वेट इन peace, the less you bleed in war. So we should sweat more and put more efforts during this peace time. EWS quota does not erode rights of SCs, STs and OBCs. सेंटर ने कहा ये मैटर अभी कोर्ट के पास में है, कोर्ट जो डिसीजन लेगी उसके अकॉर्डिंग हम आगे इसमें व्यू पॉइंट बनाएंगे। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये है बायो दिस डिकम्पोजर, ये होता है पराली। जैसे अभी फसल को काटा, अब ये जो ठूंठ बच गए, इन ठूंठ को कैसे हटाया जाए। एक तरीका होता है कि मैनुअल लेबर लगाएं, मशीन्स लगाएं, इनको उखाड़ें, फिर रिमूव करें, दिस एंड दैट। पैसा भी लगेगा, टाइम भी होगा, और अगली क्रॉप लगाने का ड्यूरेशन विंडो छोटा होता है। सो फार्मर्स क्या करते हैं, शॉर्टकट करते हैं। वो क्या करते हैं, इसमें आग लगा देते हैं, तो ये जितने भी ठूंठ हैं ये जल जाएंगे, और जो सॉइल है वो प्रिपेयर हो जाएगी नेक्स्ट साइकिल ऑफ क्रॉप के लिए। प्रॉब्लम क्या होती है, इससे होता है पॉल्यूशन, और इस पॉल्यूशन से दिल्ली हो जाता है गैस चैम्बर। टू कंट्रोल स्टबल बर्निंग, इन ठूंठ को स्टबल बोलते हैं, ये जो दिख रहा है दिस इज ठूंठ। स्टबल बर्निंग को कम करना है ताकि दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो, तो दैट इज वाई बायोडिकम्पोजर एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था। ये कुछ कैप्सूल्स टाइप, लिक्विड टाइप है ये, इससे लिक्विड बन जाता है, उसको ऐसे स्प्रे कर दो, जैसे ये स्प्रे हो रहा है ना, इससे ये ठूंठ अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है। सो दिस इज गुड, आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये वैसे तो वैसे चीप भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है, बट अगेन गवर्नमेंट खुद एफर्ट डाल रही है इसको स्प्रे करने का या पैडी फार्म्स में, सो दैट जो स्टबल बर्निंग की नौबत नहीं है। फाइटिंग पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन आता है, अभी विंटर्स आ रही है। एवरी विंटर एयर पॉल्यूशन स्पाइक्स इन द नेशनल कैपिटल एंड एडजॉइनिंग एरियाज ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। स्लो विंड स्पीड है, बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स है, पॉल्यूशन है फ्रॉम स्टबल बर्निंग, सो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लिस्ट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में होता है, जैसे स्कूल्स बंद करने पड़ते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद करनी पड़ती है, ये हर साल का प्रॉब्लम है। इसके लिए एक आता है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP। जितना पॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग स्टेप लिया जाएगा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट AQI इंडेक्स भी होता है, बट अगेन ये सॉल्यूशंस तब ज़्यादा इफेक्टिव होंगे जब साइमल्टेनियसली हम स्टबल बर्निंग को भी स्टॉप करें। सो दैट इज़ वाई this exercise is going on. Then this is political again। यहाँ पे जो हमें बात होती है, पॉलिटी इज नॉट इन अवर, पॉलिटिकल जो बात है वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, सिलेबस का नहीं है। हमारे सिलेबस का इंटरेस्ट है पॉलिटी। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले आपको गवर्नर की पोस्ट पे कितने दफ़े बताया था, गवर्नर पे एक सवाल आएगा, एनसी सवाल आ गया, गवर्नर मैकेनिज्म एटसेट्रा। सो द आइडिया इज हमें ना सिलेबस के विद इन रहना चाहिए। वी डोंट डू दिस एक्सरसाइज कि वी स्टार्ट शोइंग कि कितने सवाल आए नहीं आए, लाइक दैट, नो। बट अगेन अगर हम कंटिन्यू रहेंगे तो आप बहुत अच्छा कनेक्ट एस्टैब्लिश कर पाओगे कि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारे सवाल आपको देखना मेंस प्रीलिम्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए गवर्नर का सवाल आया, क्योंकि इन दी एंड हमें सिलेबस को कवर करना होता है। सिलेबस को कवर करना होता है थ्रू अवर दिस करंट अफेयर्स, ऑल दीज जो हम टैब रखते हैं। सोशल मीडिया हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हुई, आंसर राइटिंग हुआ, क्विजेज हुआ एटसेट्रा। वी ट्राई टू फॉलो द सिलेबस, और अगर आप सिलेबस फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली सवाल तो सिलेबस से ही बनेंगे, तो फिर वो सिंक हो जाता है। पोजिशनिंग इंडिया इन अ केओटिक वर्ल्ड, ये MK नारायण साहब ने लिखा है, फॉर्मर दिस डायरेक्टर रहे हैं IB के एंड गवर्नर वेस्ट बंगाल के। बड़ा अच्छा टेक है यहाँ पे। अब इसमें भी क्या देखना है हमें, जैसे अभी केओटिक वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशनिंग कैसे चेंज करें, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में कैसे इंडिया को पोजीशन करें। तो इसका अच्छा तरीका होता है IR पढ़ने का कि जो वर्ल्ड इवेंट्स हो रही है और जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है उस पर एक टैब रखो, और उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जैसे अरिंदम बागची साहब के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो लाइन फॉलो कर लो, आपका IR का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। शंघाई कोऑपरेशन है,
इसकी अभी मीटिंग हुई समरकंद उज्बेकिस्तान में। अब इसका मैपिंग इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ बात हुआ जो न्यू वर्ड बन रहा है, पोस्ट कोविड हो गया, पोस्ट यूक्रेन दिस रशिया क्राइसिस हो गया, इसको हम कैसे शेप करें। चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है बट एट द सेम टाइम यूएस भी अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और रशिया इज ऑल्सो लुकिंग वेरी एनर्जेटिक। और जो टर्की है, रीजनल पावर्स एटसेट्रा है, वो भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पेशल यहाँ इन पर्सन मीटिंग भी हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी विजिट किया। देन यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन थे, शी जिनपिंग थे, राइसी ईरान के, टर्किश प्रेसिडेंट भी थे। देन ये सारे वहाँ पे लीडर्स प्रेजेंट थे। अब क्या हुआ, एम्फेसाइज किया कि चाइना इज विलिंग टू मेक एफर्ट्स विद रशिया टू अज्यूम द रोल ऑफ ग्रेट पावर एंड प्ले अ गाइडिंग रोल टू इंजेक्ट स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिव एनर्जी इनटू अ वर्ल्ड रॉक्ड बाय सोशल टर्मोइल। चाइना यहाँ पे यूजुअली चाइना भी काइंड ऑफ वर्जन ऑफ सोशलिज्म है और रशिया भी सोशलिस्टिक है, बट दोनों के वर्जन्स अलग है। चाइना इज कम्युनिस्ट, प्लस चाइना और रशिया में ऐसी कोई ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप भी नहीं रही है। बट अब इन दोनों की फ्रेंडशिप क्यों बढ़ रही है? फ्रेंडशिप इसलिए बढ़ रही है बिकॉज एक कॉमन एनिमी आ गया, यूएसए की सैंक्शंस। यूएसए सैंक्शंस ऑन रशिया, यूएसए सैंक्शंस ऑन चाइना, यूएसए सैंक्शंस ऑन ईरान। तो ये तीनों की तिकड़ी बन रही है यहाँ पे। और पाकिस्तान को कोई गॉडफादर चाहिए तो वो बन जाता है चाइना। सो दैट इज वाई ये जो एक्सेस बन रहा है, दिस एक्सेस इज अगेन वेरी वेरी, यहाँ पे हमें बहुत स्मार्टली इसको टेकल करने की जरूरत है। न्यू वर्जन्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट हो रहे हैं, तो हमने भी यहाँ पे क्या बोला, हम स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, बिकॉज इंडिया को भी अपने इंटरेस्ट डिफेंड करने हैं, तो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की भी पॉसिबिलिटी है। ये बहुत लाउड एंड क्लियर बताया कि दिस इज नॉट देन इरा, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, it was one of the democracy, dialogue and diplomacy. Note down this line as it is used करना, this is not the era of war, it was one of democracy, dialogue and diplomacy. So हम non alignment of the past है, multiple engagement future करने की बात कर रहे हैं। हम ये जो थीम्स पढ़ रहे हैं ना, ये थीम्स ही आईआर होता है। आईआर इज अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले भी अगर सिचुएशन बदल जाती है तो आपका अप्रोच भी बदल जाता है उस सब्जेक्ट को एड्रेस करने का। तो अभी हमारा अप्रोच क्या है, जैसे अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, इट वाज वन ऑफ द डेमोक्रेसी, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। डेमोक्रेसी, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। अब जो वर्ड है वो यूटोपियन भी नहीं हो सकता। यूटोपियन का मीनिंग बताइए। एक यूटोपियन सोशलिज्म भी पढ़ा था वर्ड हिस्ट्री में, रिमेंबर। यूटोपियन सोशलिज्म क्या होता है, टेल। देन इंडिया को ज़रूरी है कि वो अपने एस्पेक्ट्स, अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको भी ओपन करे। जैसे चाबहार कनेक्टिविटी इज़ इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशिया के लिए, आईएनएसटीसी के लिए। देन यूक्रेन भी स्टेबल रहना इंडिया के बेनिफिट में है, वरना सप्लाई साइड लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस आ रहे हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को भी ट्वीक एंड रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, प्रायोरिटीज़ वापस टेस्ट करें। टाइज विद चाइना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, एक तरफ बॉर्डर इश्यूज हैं, एप्रीहेंशंस हैं, दूसरी तरफ ट्रेड एक नेसेसिटी हो जाता है। चाइना का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। हम बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं बट अगेन वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, सो वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट। इसीलिए आता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, पॉलिसीज़ अपनी बेटर बनाएं, हम मैन्युफैक्चरिंग में भी फोरे करें। चाइना की इकोनॉमी है, चाइना भी डिफ़िकल्टी में है बिकॉज ज़ीरो कोविड पॉलिसी बैकफायर कर रही है चाइना की इकोनॉमी में। इंडिया को ज़रूरी होगा कि अपनी स्ट्रैटेजी को बड़ा प्रैक्टिकली यहाँ पे आगे बढ़ाए, मल्टीपल स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट करे। और जैसे हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी भी है, नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन है, अदरवाइज इसमें भी आजकल एक वर्ड यूज होने लग गया है, स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी। सो लेट अस सी द आइडिया इज कि इट इज़ नॉट अबाउट, जैसे वॉर होता है, वॉर में कभी भी ये नहीं होता है हम शो ऑफ नहीं करते, वॉर में कभी भी हम शो ऑफ नहीं करते। इफ द एनिमी, इफ द अदर पर्सन इज थिंकिंग यू आर वीक, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू यू। इट इज परफेक्टली फाइन if they think you are weak, but the point is we are not weak, we are very strong. So that is why कभी स्ट्रेंथ को शो नहीं किया जाता है, स्ट्रेंथ को हमेशा यूज किया जाता है। तो दिस इज वॉर टैक्टिक। स्ट्रेंथ कभी भी शो ऑफ नहीं होती है, स्ट्रेंथ हमेशा इस्तेमाल की जाती है। सो इंडिया को उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। नेविगेटिंग द कमिंग डेकेड प्रोमिसेस बहुत डिमांडिंग है, डेंजरस नहीं है, बट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। टू फ्रंट वॉर के लिए इंडिया को ऑलवेज शुड बी प्रिपेयर्ड। इट डिमांड्स अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्लानर्स किस तरीके से वर्क करे और इंडियन इंटरेस्ट को डिफेंड करे। बट अगेन
वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर, बट व्हाट वुड वी से, इट इज़ नॉट द इरा ऑफ वॉर। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी कि डेमोक्रेसी, डायलॉग और डिप्लोमेसी से सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो, बट सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर भी चाहिए होती है, हार्ड पावर भी चाहिए होती है। तो इस फ्रंट पे हमें लैक नहीं करना चाहिए, इसीलिए डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिफॉर्म्स इन द टास्क ऑफ गेटिंग टीचर्स ऑन बोर्ड, टीचर्स के थ्रू डिसीजन होता है तो बेहतर होता है। एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है ओवर्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से, वो ये है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है वो टीचर्स नहीं करते। टीचर्स इन द सेंस वो लोग नहीं करते जो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से। दिस इज फॉर्चुनेटली अ वेरी गुड थिंग विद अस कि यहाँ जो भी डिसीजन है या फिर जो टीचिंग है वो सब सिंक है। सो डायरेक्ट अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे फीडबैक आ रहा है, डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है, ये डिसीजन मेकिंग में टीचर्स का रोल होना ज़रूरी है। सो टास्क ऑफ गेटिंग टीचर्स ऑन बोर्ड, बिकॉज टीचर्स ही इन दी एंड डायरेक्ट डील करते हैं स्टूडेंट से। तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं हो कि वो टीचर्स को साइडलाइन कर दे, मैनेजमेंट टीचर्स को साइडलाइन कर दे, टीचर्स हमेशा फोर फ्रंट पे रहना चाहिए। देन दिस इज अ ब्लो ऑफ डिग्निटी। देन दिस इज इन्फ्लेशन हाई है, ब्रू रिफ्यूजीज, रशिया यूक्रेन स्वैप प्रिजनर्स ऑफ वॉर। एक जिनेवा कन्वेंशन होता है। व्हाट इज दिस जिनेवा कन्वेंशन? प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट। जिनेवा कन्वेंशन क्या होता है? ये लंपी स्किन डिसीज एक बहुत बड़ा दिस डिफिकल्टी हो रहा है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे इतना लाइव स्टॉक कैटल लॉस कर रहे हैं हम। सो इस पे भी वैक्सीनेशन और जो मेजर्स हैं वो वॉर फुटिंग पे लाना ज़रूरी है। लंपी स्किन डिसीजेस क्या होता है? इसको पहले भी कई बार हमने देखा है, ऐसे नोड्यूल्स बन रहे हैं, यहाँ पे लम्प्स क्रिएट हो रहे हैं हाइड ऑफ कैटल्स में, और इससे डेथ भी हो रहा है कैटल्स का। सो अभी तक तो ये बताया गया है कि लाइव स्टॉक को अगर ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे वो लाइव स्टॉक के मिल्क एटसेट्रा में ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। लेट अस सी। बट जो एक वर्ड हम यूज़ करते हैं पैस्चराइजेशन, व्हाट इज़ पैस्चराइजेशन? टेल। पैस्चराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैस्चराइज्ड मिल्क ही आपको पीना चाहिए, पैस्चराइज्ड मिल्क ही आपको पीना चाहिए। ओके, तो लंपी स्किन डिसीजेस। ऑन फार्मिंग गन लॉज, एंड दिस इज डोनेशन रिकॉग्नाइज पार्टीज कम अंडर ईसी स्कैनर, इलेक्शन कमीशन। ये फिल्म है चेलो शो, गुजराती फीचर फिल्म है और इसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर्स के लिए। ऑस्कर्स, चेलो शो लास्ट फिल्म शो, इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है 95th अकेडमी अवार्ड्स बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में। सो दिस इज रियली गुड। देन इंटरवेंशन प्ली कुतुब मीनार, साउथ वेस्ट मानसून बिगिंस अर्ली विड्रॉवल इन राजस्थान। अब देखो मानसून कैसे होता है? मानसून के 2 सीजन होते हैं। फॉरवर्डिंग मानसून मतलब पानी आ रहा है फ्रॉम समुद्र टू लैंड। अब बिकॉज एयर ब्लो हो रही है, विंड ब्लो हो रही है फ्रॉम समुद्र ओशियन टू लैंड। अब बिकॉज ओशन से विंड्स आ रही है तो वाटर कैरी करके लाएगी और लैंड में बारिश होगी। बट ये फॉरवर्डिंग मानसून होता है। फॉरवर्डिंग मानसून मतलब मानसून ऐसे आगे बढ़ रहा है विंड्स, फिर ये विंड्स रिट्रीट होने लग जाती है, तो दिस इज रिट्रीटिंग मानसून। और इसके बाद रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, मतलब लैंड टू सी विंड्स ब्लो होने लग जाएगी, और फिर ये से विंटर हम बोल देते हैं, इसे रिवर्सल ऑफ मानसून हो जाता है। जो चेन्नई है यहाँ पे विंटर रेन्स होती है, बिकॉज विंड्स अब ऐसे बह रहा है तो विंड्स यहाँ से आएगा, बे ऑफ बंगाल से पानी पिक करेगा और चेन्नई की दिस कोरोमंडल कोस्ट पे पानी गिरता है विंटर्स में। सो दिस इज कॉल्ड विंटर्स रेन। सो दिस इज रिवर्सल ऑफ मानसून। बाकी जो मेडिटेरेनियन में जो पानी गिरता है, बारिश होता है इन विंटर्स, वो शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट्स के कारण होता है, रिवर्सल नहीं होता, शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट्स होता है। ओके, अब इंडिया में पानी जो मानसून है वो बराबर आया, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि स्पेटियल टेम्पोरल पैटर्न चेंज हो रहा है। जहाँ बहुत बारिश होनी थी वहाँ सूखा पड़ रहा है, और जहाँ कम बारिश थी, जहाँ सूखा होता था वहाँ पे हैवी रेन्स आ रहा है। तो दिस इज टेम्पोरल, दिस स्पेटियल वेरिएशन। और जैसे अभी सितंबर में भी देखिए बहुत बारिश हुआ, सो दिस इज टेम्पोरल वेरिएशन। तो टाइम एंड दिस प्लेस दोनों अपसेट हो गया है मानसून साइकिल, और इसके कारण डिफिकल्टी आ रहा है। स्पॉटेड डियर नहीं है, कूनो प्रे फॉर चीता। श्रीनगर में दिस मल्टीप्लेक्स ओपन हो रहा है। देन चाइना कीप्स श्रीलंका पाकिस्तान वेटिंग फॉर लोन्स। अब चाइना भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिस स्मार्टली कार्ड्स प्ले कर रहा है। पाकिस्तान एंड श्रीलंका दोनों को चाइना का गेम प्लान समझना चाहिए। Then 14 dead sperm whales found bleached on Australian island. This is again very unfortunate. This यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे मिला। तस्मानिया एंड बास स्ट्रेट, ये ऑस्ट्रेलिया है,
नीचे तस्मानिया है और ये है ऐसी बास स्ट्रेट। रिकी पॉन्टिंग यहाँ से था, तस्मानिया से। सो दिस इज बास स्ट्रेट। देन दिस इज ब्रिटिश रेलवे फेस डिसरप्शन, और यहाँ पर है मूडी। Then Shaktikanta Das साहब flags issues with digital lending such as data privacy etc. RBI को बहुत यहाँ पर डिफ़िकल्टी आ रहा है दिस जो irregularities होती है at times, data privacy losses etc. Then this is hero post covid inflation। कल इंडिया हार गया, हम डिफेंड ही नहीं कर पाए इतना अच्छा स्कोर। एंड दिस इज़ द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। एंड कश्मीर भी वेन्यू हो सकता है G20 मीटिंग का। दिस इज़ रियली गुड मूव। इन द वेक ऑफ द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज किया है विजिट्स ऑफ डिप्लोमेट्स एंड एनवॉयज ऑफ वेरियस कंट्रीज जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। इससे नॉर्मलसी आएगी। जब भी ऐसी हाई प्रोफाइल मीटिंग होता है तो इन्वेस्टमेंट भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड होता है और बहुत यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो बेहतर हो जाती है। सो दिस इज़ रियली गुड। G20 का यहाँ पे मीटिंग होगा तो इससे डेवलपमेंट अच्छा होगा, यहाँ पे नॉर्मलसी आएगी। देन दिस इज़ मल्टीप्लेक्स एंड दिस इज़ फी हाइक एंड दिस इज़ ये मूवी है चैलो शो एंड दिस इज़ हियरिंग लॉस। Then ED and this is may push C. Staying up late may push up risk of diabetes, heart diseases, says new study. टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। Good 7-8 hours sleep is important. ये है ला नीना। देखो इसमें बहुत ज़्यादा हमें ड्वेल नहीं करना चाहिए। ला नीना मतलब ला रेंज समझ सकते हैं। तो जब भी ला नीना हो रहा है तो इंडिया में रेंज ज़्यादा होगी। इसका जस्ट अपोजिट होता है अल नीनो। नो लिखा हुआ है मतलब नो रेंज, ला रेंज नो रेंज। तो अल नीनो मतलब नो रेंज, ला नीना मतलब ला रेंज। सो ला नीना क्या होता है? एक्चुअली इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन। साउथ अमेरिका में पेरुवियन जो कोस्ट होती है यहाँ पर यूजुअली कोल्ड करंट होता है तो वो स्टेबलाइज करता है यहाँ के दिस क्लाइमेट को। स्टेबिलिटी होती है, अपड्राफ्ट ऑफ विंड नहीं होता तो यहाँ पे बारिश नहीं होती। यहाँ पे बहुत सूखा होता है, चिकी कमाटा यहाँ पे चिली पेरुवियन। दिस इज डेजर्ट, बहुत लो रेनफॉल होता है, एरिडिटी होता है। बट वंस इन अ वाइल ये जो कोल्ड करंट होता है ये रिप्लेस हो जाता है से वार्म करंट से। तो फिर बनता है यहाँ पर वार्म करंट होता है, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी आती है और यहाँ पे बारिश होती है दिस पेरुवियन कोस्ट में। और यहाँ जो हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट फिर हमको इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो जब अल नीनो ईयर आ रहा है तो इंडिया में बारिश कम होती है, ला नीना आता है तो इंडिया में बारिश ज़्यादा आती है। ऐसी पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है और नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है। पॉजिटिव में इंडिया में बारिश ज़्यादा होगी या कम होगी, टेल, और नेगेटिव में ज़्यादा होगी कम होगी, टेल। पॉजिटिव आईओडी एंड नेगेटिव आईओडी। ये एप्पल है, एप्पल का रेपुटेशन है ये फीचर्स हटाते जा रहा है। पहले 3.5 mm जैक हटा दिया, अभी सिम कार्ड भी हटा दिया, चार्जर भी हट गया है, ईयरफोन्स भी नहीं देता है। सो अभी जो लेटेस्ट मूव है उसमें ई सिम्स आ गई है। ई सिम्स मतलब फिजिकल सिम जो होती है, पहले से मिनी सिम आती थी, माइक्रो सिम आती थी, अब ये हट गई है। तो ई सिम एसेंशियली क्या होता है? ई सिम जो फ़ोन है उसके मदरबोर्ड में ही परमानेंटली एम्बेडेड रहता है, एक सिम एम्बेडेड रहता है। और उस सिम में आप अपने कैरियर से बात करके, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, VI हो गया है, रिलायंस हो गया, इवन BSNL हो गया, ये सब ई सिम भी बताते हैं। तो आपको अलग से वो हार्डवेयर नहीं लेना पड़ेगा, वो सिम कार्ड नहीं लेना पड़ेगा, फ़ोन में ही वो एक्टिवेट हो जाएगा। फ़ोन में ही कैरियर से कांटेक्ट करके आप एक्टिवेट कर सकते हो। सो दिस इज़ गुड। इससे एडवांटेज क्या होता है? इसको थोड़ा ज़्यादा सिक्योर भी माना जाता है, सिम स्वैप एट्सेट्रा नहीं होगा। कन्वीनियंस भी एट टाइम्स हम बोल सकते हैं आपको, उसमें कुछ फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा, डिवाइस आपकी ज़्यादा रोबस्ट हो जाती है, IP68 सर्टिफिकेशन एट्सेट्रा रोबस्ट हो जाती है, मूविंग पार्ट उतने कम है, उतनी ही बेटर है डिवाइस। बट डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें अभी सब जगह सपोर्ट नहीं है। कई बार आपको ट्रैवल कर रहे हो, क्विकली सिम चेंज करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट फ्यूचर अगर हम देखें तो एप्पल यूजुअली ट्रेंड सेटर होता है, जो एप्पल आज कर रहा है बाकी सब कल करेंगे। नेक्स्ट ईयर से अभी देखना जो रेगुलर सिम है इसका कम होने लग जाएगा, ई सिम का प्रेजेंस बढ़ेगा। दिस इज लाइफ एंड डेथ। अगेन कल हमने देखा था कैपिटल पनिशमेंट सी, इस पे ना अभी ज्यूरी बैठा हुआ है। ज्यूरी जो डिसीजन लेगा ना अकॉर्डिंगली हम इसको आगे देखेंगे। अभी ये संज्ञान में ले लिया है कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सी वी आर नॉट अगेंस्ट दिस कि कोई हीनस क्राइम है, बहुत रॉन्ग एक्ट हुआ है तो वहाँ पर आज की डेट में कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविज़न है। बट
एट टाइम्स इसमें सवाल यही उठता है कि कैपिटल पनिशमेंट में भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो, जो कॉन्विक्ट है उसका बैकग्राउंड भी देखा जाता है, बहुत सारे सर्टेन अदर फैक्टर्स देखे जाते हैं और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे या फिर कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इसकी यहाँ पे रिवोक कर दे। सो द पॉइंट इज लेट अस सी अभी यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेती है। Then this is life and death. Then this is a word for women to win, weighing quad against SCO. Quad and SCO इंडिया दोनों में important है। ये एक नया डेवलपमेंट है। इन फर्स्ट पिचाई विजिट्स इंडिया एज एम्बेसी इन USA. अब सी सुंदर पिचाई इज ऑल्दो इंडियन ओरिजिन बट राइट नाउ ही इज US citizen representing a US company. So Google CEO Sundar Pichai, Alphabet CEO in fact visited Sundar Pichai in the Embassy of India, Washington में यहाँ पे डिस्कस हुआ कमर्शियल नॉलेज टेक पार्टनरशिप विद गूगल, बिकॉज इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, वेरी बिग मार्केट, और ये बिग टेक कंपनीज इंडियन मार्केट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की पूरी ट्राई कर रही है। देन दिस इज फिनटेक में डिस्ट्रस्ट, सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। नाउ लेट अस हैव अ क्विक लुक एट योर सबमिशंस। ऐसे सारे अच्छे आपने लिखे हैं, ऐसे सारे अच्छे लिखे हैं आपने, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी प्रॉपर किया है। इसका मैं एक एक्स्ट्रा सेशन भी लूँगा, अभी मेंस ओवर हो जाए उसके बाद, और कुछ और फाइन डिटेल्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। द थिंग इज जब आपने लिखना चालू किया तो आपने रियलाइज किया इट इज़ अ वेरी फन एक्टिविटी, इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जितना आप लिखोगे थॉट्स उतने ही अरेंज होने लग जाते हैं। आप अपना आंसर लिखने के बाद उस आंसर को दोबारा रीड करो या फिर आप दूसरों के सवाल भी देखो, आपको नए नए इंसाइट्स मिलेंगे। तो दिस इज़ देयर। बाकी ऐसे में जनरल जो चीज़ें याद रखना है वो ये होता है, ऐसे यूजुअली पैराग्राफ में लिखा जाता है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन होना चाहिए। जो ऐसे का टॉपिक लिया है उसी को एलैबोरेट करना है और एक कंप्लीट हॉलिस्टिक बताना है आपको, हॉलिस्टिक चीज़ें बताना है, आधा अधूरा नहीं लगना चाहिए। सारे एवेन्यूज़, सारे एस्पेक्ट्स आपके वहाँ पे कवर होना चाहिए। और ऐसे एस्पेक्ट्स भी आप ले सकते हो जो हमारे सिलेबस के विद इन है, GS 1, 2, 3, 4, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी, IR, इकोनॉमी, एथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, ऐसे डिफरेंट डायमेंशंस है, गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सब से आइडियाज़ लेके आप एक ऐसे तैयार कर सकते हो। बट अगेन ऐसे में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। आपने अपनी बात अच्छे से लिखी है, वो डिफरिंग ओपिनियन भी है, तब भी इट इज़ गुड, बट लॉजिकली एंड टैक्टफुली, फैक्टफुली आपको अपनी बातें अरेंज करना आना चाहिए कम शब्दों में। जैसे हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। आप चाहते तो रोमांटिक इसको जस्ट उल्टा भी लिख सकते थे कि नहीं, इट इज़ रोमांटिक मैन जिन्होंने ज़्यादा विक्ट्री जीता है बजाय साइंटिफिक मैन पे, क्रिएटिविटी आ जाती। बट अगेन जो भी स्टैंड लिया है उसको आपको डिफेंड करना आना चाहिए लॉजिकली, टैक्टफुली। तो सौरभ जैसे आपने बहुत अच्छे से लिखा, देखो हिस्ट्री के बारे में बताया है ना, देन उसके बाद किस तरीके से जर्नी ट्रेस किया आपने, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री बताया, मेडिवल टाइम्स बताया आपने, वेरी गुड। देन कुछ आपने यहाँ पे सब्सिक्वेंटली लेटेस्ट एग्जांपल्स भी बताए, ब्लड एंड आयरन, दिल्ली सल्तनत, वेरी गुड। देन मॉडर्न हिस्ट्री की ग्लिम्पसेस बताया, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन बताया, वेरी गुड। देन कंक्लूजन। अब इस पार्ट में लेटेस्ट चीज़ें ज़्यादा होती तो थोड़ा और बेहतर होता। आज की डेट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आज की डेट में? हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। दिस इज अ वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे लिखा है ऐसे, गुड, वेरी गुड। तो आइडिया ये है ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करनी है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, डिफरेंट एस्पेक्ट्स करो ताकि आपका बोरिंग भी नहीं हो ऐसे और वन साइडेड भी नज़र नहीं है, अलग अलग आइडियाज़ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। Then the time to repair this is when the sun is shining. A stitch in 9, time saves 9. तो this is very good. Wise man, जैसे अच्छा ब्यूरोक्रेट वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बेस्ट ब्यूरोक्रेट वो होता है जो प्रॉब्लम होने ही नहीं देता, उसको पहले से ही पता है ये प्रॉब्लम आने वाली है, उसका सॉल्यूशन रेडी है। तो वी शुड ट्राई टू बी द बेस्ट वन। सो वेरी गुड। अब इसमें भी आप अलग अलग आपने बताया, जैसे आपने एयरलाइंस का बताया, वेरी गुड। ऐसे में ना ये कटपिट जितना मिनिमम हो उतना कोशिश करना है, उतनी कोशिश करना है, ये कम से कम रखना है। देन इसके बाद आपने टिप्स बताए, सेल्फ सर्विंग अप्रोच बताया, टाइम प्रीशियस है, आस्क योरसेल्फ, वेरी गुड। पैराग्राफ्स में हम इसको थोड़ा और ज़्यादा करें तो ठीक है ये, ओके। वेरी थॉटफुली रिटन, वेरी गुड। दिस इज अ वेरी गुड आंसर, वेल डन। इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है नंदिनी। देन जो नेक्स्ट है,
गजानन, गजानन ने लिखा यहाँ पे रिपेयर ऑफ रूफ, और यहाँ पे जैसे आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी से स्टार्ट किया, मराठी में आंसर लिखता है गजानन। दिस इज रियली गुड। शाश्वत विकास, प्रदूषण, आरोग्य, अब देखो अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर किए, वेरी गुड। राज्य स्तर के, वेरी गुड। देन इसके बाद आत्मनिर्भर, वेरी नाइस। तो हमने इसमें बड़ा मॉडर्न टेक लिया है ऐसे में, विच इज़ अ गुड थिंग। देन कंक्लूजन, एक्सीलेंट। थोड़े एग्जांपल्स और कंक्लूजन और बड़ा बनाइए। कीर्ति ने लिखा शिप इन हार्बर इज सेफ, दिस इज अगेन अ वेरी गुड ऐसे। शुरुआत लिखा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देन न्यू लैंड्स, ऐसे कैसे होना है, साइंटिफिक। देन अब जैसे कर्नल सैंडर्स फेल्ड 1009 टाइम्स बिफोर सक्सीडिंग, अब KFC एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी है। सो दिस अगेन गुड, ऐसे आप रेफरेंस यूज कर सकते हो, इससे थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाता है ऐसे, है ना। देन कॉन्स्टिट्यूशन भी मेंशन किया आपने, इंडिया, वेरी गुड। अब इसमें थोड़ा कंक्लूजन और थोड़ा डिटेल में बने। देन आशा, दिस इज अगेन गुड। यहाँ पे आपने बताया फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। तो देखो आप बहुत सारा पढ़ो, ऐसे कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे लिखना है। इसके अलावा इसके बजाय आप एक ऐसे लिख के देखो, जो प्रैक्टिस होती है ना, रियल टाइम प्रैक्टिस होती है, उसमें ज़्यादा फायदा होता है। तो आपने ऐसे लिखा, दिस इज रियली गुड आशा। फॉरेस्ट कवर का डेटा है, वेरी गुड। एडवांटेजेस क्या हो गए, मैनग्रोव्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट टूरिज्म नया थीम है, वेरी गुड। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, डिफॉरेस्टेशन, गुड, वेरी गुड। तो एक टेक लिया हमने, इसमें थोड़ा एथिक्स भी हम डालते, वेरी नाइस। ट्राइफेड एटसेट्रा, कंक्लूजन बहुत अच्छा है, वेरी गुड। हरजिंदर ने भी बहुत अच्छे से लिखा, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, ट्राइफेड वगैरह, गुड। म्यूचुअल सिम्बायोसिस, वेरी नाइस। देन कॉन्टिन्यूटी, इन्वेजिव स्पीशीज, हमारा पूरा लाइफ ही डिपेंडेंट है। हम कुछ एक ट्राइबल कम्युनिटी का भी एक कोई केस स्टडी देख सकते थे, किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने फॉरेस्ट के थ्रू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया, थिंक। देन पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, ये बड़ा चैलेंजिंग था, पूजा ने बहुत अच्छे से इसको चैलेंज को लिया और अच्छा लिखा, दिस इज़ वेरी गुड, दिस वाज नॉट एन इजी टॉपिक। देन पोएट्स के बारे में लिखा, अब यहाँ पे एंशियंट बुद्धा को लिंक किया, यहाँ पे इमेजिनेशन, वेरी गुड। पॉलिटिकल, इंडियन पोएट्स, मेडिवल, बिकॉज पोएट्स भी क्या करते हैं, मैसेजेस भी देते हैं, मीराबाई, रोसेसू, ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा आपने, वेरी गुड। इन्विक्टस भी बताया है, एक्सेलेंट। देन राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में भी यहाँ पे बताया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, वेरी गुड, है ना। तो दिस इज गुड, इसी तरीके से प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर। अदिति, दिस इज वेरी गुड। इकोनॉमिक एक्सेलेंस के बारे में लिखा आपने, फॉरेस्ट बड़ा अच्छा टेक्निकल था। गांधी जी के बारे में बताया, पॉइंट्स लिखे आपने। देन इनपुट, रॉ मटेरियल, देन कुछ एक थॉट्स भी लिखो आप, जैसे कोई ट्राइबल कम्युनिटी का एग्जांपल लिखो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड की कोई कम्युनिटी, कोई ग्रुप, कोई अच्छे यूनिक एग्जांपल्स करंट अफेयर्स में जो इतने हमने देखे। झूम कल्टीवेशन बताया आपने। कंक्लूजन, वेरी गुड। नेशनल ऑफ फॉरेस्टेशन, देन दिस गुड, वेरी गुड रिटन, वेरी वेल। सतेंद्र डे भी फॉरेस्ट पे लिखा है, वेरी गुड। तो रिपोर्ट भी बताया, फॉरेस्ट के टाइप्स बताए, कार्बन सिंक बताया, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ट्राइफेड, पारिस्थितिकी तंत्र, और एक पूरा इकोसिस्टम इज रिक्वायर्ड। तमिलनाडु, वेरी नाइस। अब जैसे तमिलनाडु का एग्जांपल है, वेरी गुड। देन सुमन, सुमन ने भी बहुत अच्छा लिखा है, कंसिडर ओपनिंग इज गुड, ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्टार्ट किया, और पहले भी जा सकते थे हम। सांथल रिबेलियन भी बताया, IVC के टाइम से वो वर्शिप करते हैं फॉरेस्ट को। देन देखो ये है केस स्टडी, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक एक्सेलेंस, राइट। तो बिकॉज शब्द ही केस स्टडी लिखा था ना, तो आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे बना सकते थे, जैसे यहाँ पे लिखा आपने झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, वेरी गुड सुमन, दिस इज लुकिंग रियली रियली गुड। MOEFCC का डेटा लिखा और बहुत अच्छा ऐसे लिखा है सुमन, आपका अच्छा है कॉपी, इसी को कंटिन्यू करो। ये एग्जाम्पल कितना अच्छा एग्जाम्पल है एंडिंग करने के लिए, फैंटास्टिक। देन नीतू, दिस इज अगेन वेरी गुड। एक मियावाकी फॉरेस्ट क्या होता है सुमन टेल। देन नीतू, दिस इज वेरी गुड, फॉरेस्ट के बारे में बताया आपने, वेरी नाइस। ज़्यादातर ने फॉरेस्ट के बारे में लिखा है, दिस इज गुड, वेरी नाइस। यहाँ पे सेंचुरीज है, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स है, बिजनेस मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स भी है इंडिया में, वेरी गुड। देन इसके बाद फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जहाँ तक पॉसिबल होना ऐसे में ये अवॉइड करना चाहिए, डायग्राम्स वगैरह बनाना ऐसे नहीं। ये GS में बड़ा अच्छा लगता है, बट ऐसे में यूजुअली ये डायग्राम सब अवॉइड करने चाहिए। दीपाली, दिस इज अगेन रियली गुड। इकोनॉमिक एक्सेलेंस, वेरी गुड। फॉरेस्ट के बारे में बताया, अगेन अवॉइड डायग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग पे फोकस करो। GS और ऐसे में बस यही एक डिफरेंस हमें याद रखना है।
गुड, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड, वंडरफुल। दीपिका, दिस इज अगेन वेरी नाइस। सी ऐसे पैसेजेस में लिखो, पैराग्राफ्स में लिखो, वेरी गुड। अंडरलाइन करो, एडिसन, मंडेला के बारे में बताया, नेल्सन मंडेला जी, गांधी जी, वेरी नाइस। आशा, दिस इज अगेन गुड, आपने ये आंसर लिखा है रूफ व्हेन द सन इज शाइनिंग, वेरी गुड। तो अगेन प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। गुड शुड बी एग्रेसिव, गुड शुड बी एग्रेसिव। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कोई अच्छी चीज दिख रही है, गुड शुड बी एग्रेसिव। वहां फिर नाप तोल नहीं करना चाहिए, वहां पे गुड शुड बी एग्रेसिव। एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, वेरी गुड। गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंक्लूजन, वेरी नाइस। देन दिस इज वेरी गुड। पीएम गति शक्ति, रेलेवेंट पॉइंट्स भी, वेरी गुड। रश्मि, दिस इज अगेन वेरी नाइस। प्रोटेक्ट दिस बेस्ट केस स्टडी, इकोनॉमिक एक्सीलेंस, फॉरेस्ट, वेरी गुड। ऐसे में ना हमें ऐसे दिस ये नहीं बनाने, ऐसे में ऐसे पॉइंटर्स नहीं बनाने, हमें सिंपल सिंपल पैराग्राफ्स लिखने हैं। पैराग्राफ्स में इंडेंटेशन जो होता है उसको प्रॉपर जमाना है, अंडरलाइन करना है, दैट्स ऑल, है ना। दिस इज गुड, वेरी गुड। गुड इकोलॉजिक हेल्थ, पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे हैं, बस ये स्ट्रक्चर हम थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे अंदर ऐसे हम पॉइंटर्स नहीं डाले, वहाँ पे ऐसे सिंपल पैराग्राफ बनाए, जैसे लियो ने देखो कितना अच्छे से लिखा है। रूफ, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज मोजाइक एंड सारे पॉइंट्स बताए यहाँ पे। तो सी कितना आसान था ये ऐसे लिखना, फैंटास्टिक। सतेंद्र, दिस इज अगेन गुड। छप्पर, मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। टाइम पे काम कर लो, उसका तो प्राइसलेस होता है वो चीज़, वरना बाद में भी वही काम करना पड़ेगा, ज़्यादा नुकसान होगा, उतना ही फिर और ज़्यादा पैसे भी लगेंगे। टाइम पे काम कर लो, बेस्ट होता है वो चीज़। तो आपने डिसाइड किया है 2023 एग्जाम निकालना है, तो स्टडी फुल थ्रॉटल, उसको डिले मत करो। आधारभूत, गुड शुड बी एग्रेसिव, वेरी गुड। अंतरिक्ष हुआ, सी कितने अच्छे पॉइंट्स है। निष्कर्ष, आप बहुत अच्छा कर रहे हो सतेंद्र, आई एम वेरी हैप्पी। मेंस आप बहुत अच्छा लिखने वाले हो। देन सुंदर, दिस इज अगेन गुड। फॉरेस्ट के बारे में बताया, पैराग्राफ्स हैं, गुड, वेरी नाइस। देन सी एग्जाम्पल्स कितने रेलेवेंट लिखता है सुंदर, दिस इज गुड। देन इको सिस्टम, वेरी गुड, इसको कंक्लूजन और एलाबोरेट करिए। देन टॉपिक है यू कैन नॉट ट्वाइस सेम रिवर, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। टाइम किसी का वेट करता नहीं है और एक बार बीता हुआ समय दोबारा आता नहीं है, वेरी नाइस। अब इसको थोड़ा एथिक्स भी लिखे हमने, गवर्नेंस भी लिखे, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी लिखे, कॉन्टेक्स्ट में अपने सिलेबस के विद इन भी लाए, वेरी गुड। शगुफ्ता, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, आई एम सो हैप्पी। इसको ब्रेक नहीं करना, आप कंटिन्यू करो, आपको बहुत फायदा होगा यहाँ पे, है ना। दिस इज रियली गुड। टुडे यहाँ पे आपने बताया पॉइंट, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। देन ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, है ना। अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। चैलेंज लेना पड़ता है, रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। देन द टाइम टू रिपेयर द रॉड इज व्हेन द दिस रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, वेरी गुड। तो टाइमली डिसीजन जरूरी होते हैं। इसमें और पॉइंट्स लिखो, 2-3 पन्ने और लिखो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखो, सोशोलॉजी, गवर्नेंस, पॉलिटी, एथिक्स, एक्सप्लोर। देन शिप इन हार्बर, आरती, दिस इज अगेन वेरी गुड। चैलेंज तो होना पड़ता है, चैलेंज हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। इंडिया का एग्जाम्पल लिखा, यूक्रेन, रशिया, सी वेरी प्रैक्टिकल, रेलेवेंट आंसर लिखा, वेरी गुड। अब जैसे ये स्टाइल है ना, बीच बीच में सवाल लिख के पूछना, ये अच्छा स्टाइल है, इससे कनेक्टिविटी बना जाता है। नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट, वेरी नाइस। नेहा, दिस इज गुड। अ पेन इज माइटियर देन अ सॉर्ड, पोएट्स, वेरी गुड, बिकॉज दे टेल यू द आइडिया, वो आइडिया बताते हैं, आपके थॉट्स को रिकिंडल करते हैं, वेरी गुड, एक डायरेक्शन दिखाते हैं। पोएटिक सोसाइटी के बारे में बताया, कंक्लूजन। बहुत सारी रिवॉल्यूशंस भी देखो वो सब पोएट्स ने स्टार्ट किए, राइटर्स ने स्टार्ट किए। दमन, वेरी गुड। रूफ के बारे में लिखा, टाइम पे किया हुआ काम सबसे अच्छा काम होता है। देन गुड, पॉपुलेशन, वेरी गुड। कंक्लूजन, एप्रोप्रिएट टाइम, फैंटास्टिक। सैमुअल ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, दिस इज अबाउट इकोनॉमिक एक्सेलेंस, सी, वेरी गुड। स्टार्ट बहुत अच्छा है, कोट के थ्रू किया। एनवायरनमेंट, इंटरलिंकिंग, सैमुअल आप बहुत अच्छे से लिख रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इसमें अब जितना और पढ़ोगे ना उतना ही रिफाइनमेंट आएगा आपके आंसर्स में और उतना ही एनरिचमेंट आएगा, गुड, एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक, इट्स ऑल राइट। पंजाब पुलिस, दमन, वेरी गुड। देन दिस इज ऐसे ऑन स्माइल इज अ चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज, यस स्माइल जो होता है ना, स्माइल इज अ पेनेशिया, हंसते मुस्कुराते रहना पड़ता है। वरना एग्जाम तो पढ़ना तो सभी को है, डिफिकल्टी सबको आएगी, बट जो हंसते हंसते एग्जाम लिखता है ना वो ज़्यादा सक्सेस होता है। हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल, वेरी गुड। देन रत्ना प्रिया, दिस इज अगेन वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने लिखा, पॉइंट्स बताए, फॉरेस्ट का रोल क्या है, सी, वेरी गुड। हम ऐसे में ना ऐसे पॉइंटर्स नहीं डालें तो चलेगा, हम उसको पैराग्राफ में कंटिन्यू कर सकते हैं।
राम नरेश, दिस इज गुड, बहुत अच्छा आपने लिखा। शिप इन हार्बर, एग्जाम्पल्स कितने अच्छे लिखे हैं आपने, वेरी गुड। कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि दिस इज बॉडी, दिस इज कंक्लूजन, बस वो हमें ध्यान रखना है, लिखना नहीं है अलग से, है ना, अलग से कंक्लूजन ऐसे करके नहीं लिखना। देन दिस इज रत्ना प्रिया, वेरी गुड, ये आपने लिखा जिस स्माइल के बारे में, यस, स्माइल हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल, वेरी गुड, और पॉइंट्स लिखो यहाँ पे। दे कैन यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, टाइम्स गॉन इज गॉन। देन दिस इज, दैट इज वाई ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, लर्न द लेसन एंड मूव फॉरवर्ड, कंक्लूजन, वेरी गुड। नीतू, दिस इज अगेन रियली गुड, सी स्माइल, वेरी गुड। देन आपने सी कोट से स्टार्ट किया, गुड। देन डिफाइनिंग स्माइल क्या होता है, बुद्धिस्ट फिलोसफी, वेरी गुड, आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं। गांधीयन, कल्चरल, डिप्लोमेटिक, कंक्लूजन, वेरी गुड। लर्न टू स्माइल इन एवरी सिचुएशन, सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी, फैंटास्टिक। सो ये सारे आपके सबमिशंस थे, इसी तरीके से आप कंटिन्यू करिए, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।